मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच के धनी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से वाकिफ हैं? क्या आपको भी लगता है कि अगर हम अपनी सोच सही कर लें तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है? क्या सिर्फ सोचने के तरीके में बदलाव लाकर हम अमीर बन सकते हैं? क्या हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है? अगर ये सारे सवाल आपको भी तंग करते हैं, अगर ये सवाल आपको रातों को सोने नहीं देते, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसमें छिपे हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच की दुनिया को बदल सकता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हमारी आज की समरी उस किताब पर आधारित है जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदला है, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने न्यू थॉट मूवमेंट पर लिखा, और ये ऐसे पहले राइटर्स में से एक हैं जो मॉडर्न ईरा की पर्सनल सक्सेस लिटरेचर लेकर आए। उन्हें सफलता पर लिखने वाले महान लेखकों में गिना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। इस किताब में नेपोलियन हिल अपने करियर को बढ़ाने की प्रक्रिया में पैसों की जरूरत और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए विचार और दिमाग की मनोवैज्ञानिक शक्ति को डिस्कवर करते हैं। 1937 में पब्लिश हुई यह किताब अपने आप में एक सेल्फ हेल्प क्लासिक है जिसे हर इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर को जरूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम इस किताब के टाइटल में देखते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, ये किताब सिर्फ आपकी इनकम को बढ़ाने या अमीर बनने की टिप्स नहीं देती, बल्कि इस किताब में जो फिलॉसफी है वो हमारी मदद कर सकती है प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने में, अपनी आकांक्षाओं को हासिल करने में और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं थिंक एंड ग्रो रिच की वो बातें जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और आपके जीवन को भी। आप अपनी किस्मत के मास्टर और आत्मा के कैप्टन हैं। थिंक एंड ग्रो रिच ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जो आपके सोचने के ढंग को बदल सकती है। आपकी सोच आपकी रियलिटी को आकार देती है। नेपोलियन हिल ने इस किताब के जरिए एक ऐसी शक्ति को उजागर किया जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमारे विचारों की शक्ति। यह किताब एक्सप्लॉइट करती है आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं की आग को, ताकि आप अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोज सके। लेकिन याद रखिए, अपने डेफिनेट पर्पस को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं होता। अगर आपकी इच्छा वाकई मजबूत है और आप पूरी बाजी लगाने को तैयार हैं, तो फिर आप जीतेंगे। नेपोलियन हिल इस किताब में एक ऐसा फॉर्मूला प्रोजेक्ट करते हैं जिसे अगर आपने समझ लिया और अपनाया तो फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। याद रखिए, आप ही हैं अपनी किस्मत के मास्टर और अपनी आत्मा के कैप्टन। अगर आप दांव लगाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को असल बनाना चाहते हैं, तो इस किताब का रास्ता अपनाइए, क्योंकि आपकी जीत यहीं से शुरू होती है। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा को रखते हैं? क्योंकि एक शक्तिशाली इच्छा ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। यह इच्छा दो तरह की मोटिवेशन से काम करती है। पहली, पुल मोटिवेशन, जहां आपका लक्ष्य इतना आकर्षक होता है कि वो आपको अपनी ओर खींचता है। दूसरी, पुश मोटिवेशन, जहां किसी काम को न करने का नकारात्मक परिणाम आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने को मजबूर करता है। लेखक 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करते हैं जहां आपकी इच्छाएं केंद्रित होती हैं: करियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और दूसरों की इच्छाएं। मैं क्या पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। अक्सर हम टाइटल, सैलरी और बेनिफिट्स जैसी अहम से जुड़ी बातों पर फोकस करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होगी जब हम अपने रोल और कंपनी में अपॉर्चुनिटी को तलाशें। किसी को लीड करने से पहले किसी लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना जरूरी है। सोचिए, अगर आप उस इंसान के लर्नर बन जाएं जो उस फील्ड के टॉप पर है जिसे आप पसंद करते हैं, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। लेखक
यहां कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। एक, तय करिए आपको कितने पैसे चाहिए और किस तरह की नौकरी। दो, सोचिए कि उसके बदले में आप क्या देंगे। तीन, उस राशि को प्राप्त करने की एक निश्चित तारीख तय कीजिए। चार, उस इच्छा को पाने का एक स्पष्ट प्लान बनाइए। पांचवी, और हर दिन 2 बार उस स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए। फेलियर, अपनी हार से भावनात्मक लगाव हटाइए। सीखिए कि असफलता क्यों हुई और उसे अपनी अगली ऊंचाई की सीढ़ी बनाइए। हार को अपॉर्चुनिटी में बदलने वाला ही असली विजेता होता है। दूसरों की इच्छाएं, अगर आप एम्प्लॉय हैं या फ्रीलांसर, तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करिए, क्योंकि जब आप उनके गोल्स में योगदान देंगे तो वो आपके गोल्स को भी सपोर्ट करेंगे। यही सहयोग आपको उस फील्ड में एक्सेल करवा सकता है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वक्त है सोचने का, आपकी सबसे ऊपर की इच्छा क्या है, क्योंकि उसी पर आपकी जिंदगी की दिशा टिकी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, वो कभी दुनिया को यह भरोसा नहीं दिला सकता कि वो कुछ कर सकता है। और जिस दिन मन से विश्वास बन गया, उस दिन हर नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। यह है भाग दो विश्वास, जहां हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव बिलीफ की ताकत के बारे में। बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है, और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक विज्ञान है। और विश्वास आता है जब आपका सबकॉन्शियस मन बार बार एक ही बात सुनता है, जब वो सीखता है कि हां, यह मुमकिन है। सबकॉन्शियस मन को निर्देश दो, पॉजिटिव इमोशंस को एनकरेज करो। संदेह, इनकार और डर, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर इन्हें हटा दो तो विश्वास एक ऐसे हथियार की तरह काम करता है। यह हार का एंटीडोट है। चुनिया, जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। एम्प्लॉयर उन्हीं को ढूंढते हैं जो कॉन्फिडेंट हों और पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकें। अब सवाल है, विश्वास को आत्मविश्वास में कैसे बदला जाए। लेखक एक पावरफुल तरीका सुझाते हैं। एक स्टेटमेंट लिखिए जिसमें आपका नाम हो और उसे हर दिन रिपीट कीजिए। यह आपकी सोच और एक्शंस को सबकॉन्शियस लेवल पर बदल देगा। यह स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, मेरे पास यह क्षमता है कि मैं अपने उद्देश्य को पा सकता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं एक्शन लूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं अपना समय अपनी सोच को सच बनाने में लगाऊंगा। मैं आत्मविश्वास की अहमियत को समझता हूं और हर दिन 10 मिनट खुद पर काम करूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को पा नहीं लेता। और सबसे अहम बात, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो लोग भी आपकी मदद करेंगे। यही नियम है गिव एंड टेक का। अब ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कीजिए जो उस जगह नहीं पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, पैसा हो या माइंडसेट। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने वहां तक का सफर तय किया है। उनके अनुभवों को अब्सॉर्ब कीजिए और रोज खुद को याद दिलाइए, मेरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। विजुअलाइजेशन और विश्वास सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने वाला हथियार है। याद रखिए, विश्वास की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ अपने शब्दों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। एक ऐसा रहस्य जो आपके मन की गहराइयों में छुपा है, और आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। भाग 3, स्व सुझाव, ऑटो सजेशन, अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा संवाद कम्युनिकेट करती है। अवचेतन सबकॉन्शियस मन से एक अटूट विश्वास के रूप में। जागरूक विचार और इच्छाएं अपने रूटीन रेपिटेशन के थ्रू। हम मटेरियल चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा है, हमारे डिसीजन, फीलिंग और एक्शंस को कंट्रोल करता है। हम सबके कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर यही शक्ति सही दिशा में लगाई जाए तो क्या कुछ नहीं बदला जा सकता। तो अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे यही स्व सुझाव बन सकता है आपकी सफलता की सीढ़ी। जुड़े रहिए, मन को समझो,
क्योंकि वहीं से शुरू होती है हर बदलाव की कहानी। क्या आपकी इच्छाएं सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई हैं? क्या आप उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हैं, पैसा, करियर या सफलता में? तो सुनिए, आपकी सफलता की चाबी है विशिष्ट ज्ञान। भाग 4, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आप अपनी डिजायर्स को मॉनिटरी, करियर या किसी भी तरह की सफलता में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सर्विसेज, प्रोडक्ट या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसे आप एक बड़े फॉर्चून को बनाने के लिए ऑफर कर सकें। ध्यान रहे, यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी नहीं कि पहले से आपके पास हो। आप इसे खरीद सकते हैं या किराए पर ले सकते हैं। और यही है इस कदम को पूरा करने का सबसे पॉपुलर तरीका। कोर्सेस, सेमिनार्स, बुक्स, समरीज या इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस, ये सभी आपको वो जरूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज दे सकते हैं जो आपको आपके सफर में एक एज दिलाएंगे। एक और पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, यानी रेंटिंग नॉलेज। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपनी फील्ड में हर एक नए बदलाव के साथ बने रहना बेहद जरूरी है, और इसके लिए चाहिए जिंदगी भर सीखने का जज्बा। याद रखिए, आज जो आप सीख रहे हैं वही कल आपका सक्सेस स्टोरी बन सकता है। जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप हकीकत में भी बदल सकते हैं। दुनिया के हर बड़े आविष्कार की शुरुआत एक छोटे से आइडिया और एक बड़ी कल्पना से हुई थी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की उड़ान भरने के लिए? भाग 5, कल्पना मन एक कार्यशाला है और आइडियाज हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इन आइडियाज को हम अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन से एक शक्ल देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना होती है, वो कल्पना जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है। लेखक यहां दो तरह की कल्पनाओं की बात करते हैं, यानी वो कल्पना जो हमारे पुराने विचारों, कॉन्सेप्ट्स और प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में जोड़ती है। ये इमेजिनेशन हमें क्रिएटिव सोच से प्रेरित करती है और विचारों का वो खजाना खोलती है जो कभी खत्म नहीं होता। अब सवाल उठता है, इस्तेमाल कैसे करें? इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाना चाहते हैं, तो एक काम जरूर करें। अपने आइडियाज की एक लिस्ट बनाइए। ऐसे आइडियाज जो आपको इंस्पायर करें और जिनसे आपके टैलेंट्स का पूरा पूरा इस्तेमाल हो। क्योंकि याद रखिए, कल्पना सिर्फ सोचने की नहीं, कुछ करने की ताकत है। तो आज ही अपने मन की कार्यशाला में काम शुरू कीजिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सोचने से सफलता मिलती है? नहीं, सफलता एक योजना की मांग करती है, और वो भी एक संगठित योजना की। मन लाइए। भाग 6, संगठित योजना। कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना कभी भी जवाब नहीं हो सकता। हर एक उपलब्धि एक मजबूत इच्छा, कल्पना को हकीकत में बदलने और एक संगठित योजना के बाद ही सामने आती है। कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती। जब आप अपनी योजना को जमीन पर उतारते हैं तो हो सकता है कि आपको एक अस्थायी हार का सामना करना पड़े। लेकिन यही है सबसे बड़ा संकेत कि आपकी योजना को दोबारा गढ़ने की जरूरत है। इस हार को अपनाइए, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाइए। अपनी पिछली असफलताओं से सीखते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए, क्योंकि असली हार तब होती है जब आप रुक जाते हैं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले कभी मत रुकिए, क्योंकि जो हार मान लेते हैं उन्हें कभी अपने लंबे समय के सपनों को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। क्या आप भी हर बार सही वक्त पर फैसला नहीं ले पाते? क्या कभी ऐसा लगा है कि मौके आपके सामने खड़े थे, लेकिन आप सिर्फ सोचते ही रह गए? अगर हां, तो यह हिस्सा आपके लिए है। भाग 7, फैसला, विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। वहीं दूसरी ओर सफल लोग तुरंत, निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की जरूरत होती है, क्योंकि फैसले का ऑपोजिट है टाल मटोल।
जो एक ऐसा कॉमन एनिमी है जिसे हर इंसान को रियलिटी में हराना ही पड़ता है। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि रास्ता लंबा था? क्या आप जानते हैं कि कामयाब लोग कौन होते हैं? वही जो रुकते नहीं, चलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास होता है दृढ़ निश्चय। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है, परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। विश्वास को प्रेरित करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है, और असफलता का सबसे बड़ा कारण है दृढ़ता की कमी। लेकिन इस कमी को दूर किया जा सकता है। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम। दृढ़ता का आधार है विल पावर, और यह कई चीजों से प्रभावित होती है, जैसे कि क्या आपने पहले बताए गए कारणों में खुद में कोई कमी पाई है? कहीं वही तो नहीं आपकी दृढ़ता को रोक रही है? दृढ़ता की कमी कुछ लक्षणों को जन्म देती है: टाल मटोल करना, इंटरेस्ट में कमी, असमंजस में रहना, आत्मसंतुष्टि यानी इतना काफी है सोचना, उदासीनता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वाली सोच, डिजायर का खत्म हो जाना, हार मान लेने की भावना, संगठित योजनाओं की कमी, काम करने के बजाय सिर्फ कामना करना, शॉर्टकट्स ढूंढना, आलोचना का डर। अब सवाल उठता है, अगर आपको आलोचना का डर है, अगर आप रुक रुक कर चलते हैं, तो दृढ़ता कैसे विकसित करें? लेखक 4 आसान लेकिन असरदार स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें। ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे आपकी गंभीर इच्छा हो। दूसरा कदम, एक निश्चित योजना बनाएं, ऐसी योजना जो आपके निरंतर कार्यों को दर्शाए। तीसरा कदम, सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को दूर करें। चौथा कदम, खुद को उन लोगों के लिए जवाबदेह बनाएं जो आपको आपके प्लान और पर्पस को फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। भाग 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, चलाने का बल। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े लीडर्स अकेले सफल नहीं होते? उनके पीछे होती है एक ऐसी ताकत जो उन्हें आगे बढ़ाती है, एक मास्टरमाइंड टीम। क्या आपके पास है वो शक्ति? आप मास्टरमाइंड तब है जब आपके पास लोगों की एक टीम होती है जिनका काम होता है आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता में मदद करना। अब सोचिए, आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में आप इसे कैसे बनाएंगे? क्योंकि मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का असली लक्ष्य होता है एक निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में बदलना और फिर उस पावर को एक्शन में बदल देना। याद रखिए, अकेले चलोगे तो जल्दी चलोगे, लेकिन साथ चलोगे तो दूर तक जाओगे। तो अब वक्त है मास्टरमाइंड टीम बनाने का। अगला कदम, अगली ऊंचाई। भाग 10, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जोड़ने वाली कड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ख्वाहिशें हकीकत क्यों नहीं बनती? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है? इंसान की नीयत और कभी ना खत्म होने वाली बुद्धि का एक अनोखा मेल है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यह अवचेतन मन एक पुल की तरह काम करता है आपकी इच्छाओं, डिजायर्स और उन इच्छाओं को भौतिक, फिजिकल और मौद्रिक, मॉनेटरी रूप में बदलने के बीच। लेकिन अगर आपने अपनी ख्वाहिशों को सही तरीके से अपने अवचेतन मन में बीज की तरह बोया नहीं, तो नतीजा यह होगा कि वो विचार जो आपके जहन तक पहुंचे थे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है, इस अवचेतन मन को काबू में कैसे लाया जाए? तो इसके लिए आपको 7 बड़े सकारात्मक भावों, पॉजिटिव इमोशंस को अपने भीतर जगह देनी होगी और फिर इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डालनी होगी। ये 7 सकारात्मक भाव हैं: इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। लेकिन ध्यान रखना, एक भी नकारात्मक भावना अगर आपके चेतन मन, कॉन्शियस माइंड में आ गई तो ये आपके अवचेतन मन में रचनात्मकता के सारे दरवाजे बंद कर देगी। इन 7 नकारात्मक भावनाओं से बचकर रहना जरूरी है: डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास और गुस्सा। आखिर में आपका मन पूरी तरह से सकारात्मक भावनाओं से भर जाएगा, इतना कि नकारात्मक भावनाएं अंदर आने की कोशिश भी नहीं करेंगी। यही है वो कला जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकती है।
यही है अवचेतन मन की शक्ति। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगला भाग और भी ज्यादा गहराई में जाएगा, जुड़े रहिए। भाग 11, मस्तिष्क। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं है? क्या हो अगर आपके विचार एक सिग्नल की तरह हैं जो पूरी दुनिया में फैलते हैं और किसी और के दिमाग तक पहुंचते हैं? सोचिए, क्या हो अगर आपका मस्तिष्क एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो? हर इंसान का दिमाग एक ऐसा स्टेशन है जो सोच की तरंगों को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करता है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वो स्टेशन है जो देता है, यानी जो विचारों की तरंगें प्रसारित करता है। वहीं क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जो वातावरण से उन सोच की तरंगों को पकड़ता है। जब हमारी सोच की वाइब्रेशन एक ऊंचाई तक पहुंचती है, तब हमारा मन उसे और ज्यादा साफ साफ रिसीव करता है। ये तेज रफ्तार वाली वाइब्रेशंस दरअसल वो तरंगें हैं जो सीधे वातावरण से उठती हैं और एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक बिना किसी तार के पहुंच जाती है। अब सोचिए, अगर हम इस सिस्टम को समझ लें तो क्या हम आने वाले खतरों की भनक पहले से नहीं पा सकते? बुद्धि के मंदिर का द्वार छठी इंद्री की समझ, ध्यान और आत्मचिंतन से आती है। जब आप ध्यान में उतरते हैं, जब आप खुद से जुड़ते हैं, तब आपके अंदर का मन जागता है और वहीं से शुरू होता है छठी इंद्री का विकास। और जब आपने इस छठी इंद्री को मास्टर कर लिया तो ना केवल आप खतरे को पहले पहचान सकेंगे, बल्कि आने वाले मौकों को भी पहले पकड़ सकेंगे और उन्हें सीने से लगा सकेंगे। आपका मस्तिष्क सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, ये एक ब्रह्मांड से जुड़ा ट्रांसमीटर है। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपने विचारों की शक्ति को अनलॉक करने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी आपकी छठी इंद्रिय चुप क्यों हो जाती है? क्या डर और शंका हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें हैं? भाग 12, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। जब आपका मन शंका से भर जाता है, जब डर आपको जकड़ लेता है, उस वक्त आपकी छठी इंद्रिय बिल्कुल काम नहीं करती। ये तीनों चीजें, डर, शंका और छठी इंद्रिय, आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। शंका डर को जन्म देती है और डर आपकी छठी इंद्रिय की ताकत को पूरी तरह से दबा देता है। 6 अतिसंवेदनशीलताएं जो हमारे जीवन में डर को बढ़ावा देती हैं। 1, गरीबी। 2, आलोचना। तीसरा, खराब स्वास्थ्य। चौथा, प्यार की कमी। पांचवा, बुढ़ापा। छठा, मृत्यु। और इन सबसे भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव, हमारा सातवां, दुश्मन। यह वह ताकत है जो हमारे अंदर धीरे धीरे जहर की तरह फैलती है, हमें कमजोर बनाती है और हमें हमारी ही शक्तियों से दूर ले जाती है। अब सवाल यह है, इससे बचें कैसे? तो जवाब है, उसी तरह जैसे लोग धन इकट्ठा करते हैं। मतलब धीरे धीरे, निरंतर प्रयास से आपको जानबूझकर ऐसे लोगों की संगति में रहना होगा जो आपको सकारात्मक सोचने, काम करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करिए। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करिए, क्योंकि डर एक स्टेट ऑफ माइंड है और यह निर्भर करता है आपके नियंत्रण और आपकी दिशा पर। इस ज्ञान को हथियार की तरह इस्तेमाल करिए और बनिए अपने डर से भी बड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपके विचार आपकी किस्मत बदल सकते हैं? सोचिए, अगर आपकी हर इच्छा, हर सपना एक दिन हकीकत बन जाए तो? यह किताब हमें सिखाती है विचार की शक्ति को, कैसे मजबूत इच्छाएं और एक निश्चित उद्देश्य किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। विश्वास एक ऐसा गोंद है जो हर चीज को जोड़कर रखता है, आपके सपनों को, आपकी मेहनत को और आपकी सफलता को। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत होती है एक प्रबल इच्छा से, और जब उस इच्छा के पीछे होती है एक संगठित योजना, तो कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगती है। सफल लोग वो होते हैं जो निर्णय लेने में देर नहीं करते, वो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं और अपना मन बार बार नहीं बदलते। वहीं हार का सबसे बड़ा कारण है दृढ़ता की कमी। अगर आपको चाहिए बड़ी सफलता,
तो चाहिए परसिस्टेंस, यानी अटल रहने की शक्ति। और अंत में, डर सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को कितनी समझदारी से दिशा और नियंत्रण दे सकते हैं। याद रखिए, आपका मन ही आपकी असली ताकत है। बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है।